दोस्तों, आपके गुड़हल पर इस तरह के फ्लावर नहीं खिलते हैं, उनमें कलियाँ नहीं बनती है या कलियाँ बनती भी है तो 1-2 कलियाँ बनती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में उस पर कलियाँ नहीं बनती है, फ्लावर नहीं खिलते हैं। जैसे प्लांट पर है तो उसमें 1 कली खिल गई, 1 फूल खिल गया, बस इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा यदि उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, जैसा कि हम अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो गुड़हल के फूल हैं, उसमें भर-भर करके फ्लावर आए। तो यदि उस पर भर-भर करके फ्लावर नहीं आते हैं या इक्का-दुक्का कभी कोई फूल खिलते हैं, तो ऐसे में आपकी इच्छा होती होगी कि हमारे प्लांट पर भी ढेर सारे फ्लावर खिलें। तो आज की वीडियो में मैं बतलाऊँगी कि मेरे प्लांट पर आपने जितनी भी मेरी वीडियो देखी है, सारे के सारे वीडियो में मैंने हमेशा अपने फ्लावरिंग प्लांट को दिखलाया है कि कितने सारे फ्लावर खिले रहते हैं और कितनी सारी उसमें कलियाँ बनी रहती है। क्योंकि जब कलियाँ बनेगी तभी फ्लावर खिलेंगे। कलियाँ बनना बंद हो जाती है तो फ्लावर कहाँ से खिलेंगे? तो मैं हमेशा अपने प्लांट पर दिखलाती हूँ कि एक फ्लावर खिला है तो 4 कली बनी हुई है खिलने के लिए और उस पर लगातार कलियाँ बनती रहती है, बड़ी कली है, फ्लावर है, छोटी-छोटी कलियाँ हैं। तो इस तरह से मेरे प्लांट पर जो फ्लावर आते रहते हैं, कलियाँ आती रहती है, उसका क्या राज है और किस तरह से मैं उसकी केयर करती हूँ, तो पूरा ज़ीरो से लेकर के टोटल मैं बतलाऊँगी। मतलब नर्सरी से ला करके जब पौधे को हम रिपॉट करते हैं, उस समय से लेकर के प्लांट के खिलने तक की जर्नी का मैं वर्णन करूँगी। इसमें विस्तार से बताऊँगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप ध्यान से ज़रूर देखें, तो आपको पता लगेगा कि अपने प्लांट पर, अपने गुड़हल के प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर लाने के लिए, प्लांट को हेल्दी रखने के लिए, उस पर ढेर सारी ग्रोथ लाने के लिए हम अपने प्लांट की क्या केयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है दोस्तों कि जब हम अपने कोई भी प्लांट हो, जब हम नर्सरी से लेकर आते हैं, जैसे सीजनल फ्लावर, तो सीजनल प्लांट जब हम नर्सरी से लेकर आते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करते समय यदि हम उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, तब भी वो खिलता है। क्योंकि उसकी एक उम्र होती है 2 महीने या 3 महीने और उतने के लिए खुराक ऑलरेडी नर्सरी वालों ने दे रखी होती है। इसलिए आप उसे लाकर अपने घर में लगा लेते हैं, बिना किसी फर्टिलाइज़र के, तो भी वो बराबर से फ्लावरिंग करता है। लेकिन गुड़हल जैसा प्लांट, जैसे जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, गुड़हल हो, गुलाब हो, गुलदाउदी हो, ये सब जो, या चंपा हो, ये सारे प्लांट जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो इन्हें जब आप घर में लाकर रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग जो है बहुत मायने रखता है कि प्लांट की रिपोर्टिंग किस तरह से की जा रही है। रिपोर्टिंग करते समय मिट्टी कैसी है, उसमें कितना % फर्टिलाइज़र मिलाया गया है, उसी के आधार पर ये तय होता है कि आपके प्लांट पर फ्लावरिंग होगी तो कितनी होगी। जैसे जब हम गुड़हल का प्लांट लाते हैं तो रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा। तो इसकी रिपोर्टिंग करते समय ध्यान रखना है कि 3 भाग हमें बांट लेना है। एक भाग से थोड़ा सा ज़्यादा हमें रखना है मिट्टी, एक भाग से थोड़ा सा कम रखना है कोकोपीट या बालू और एक भाग रखना है कंपोस्ट, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो काउडंग कंपोस्ट हो। यदि मिट्टी आपकी चिकनी नहीं है, नर्सरी से लाने के बाद वो चिकनी मिट्टी में नहीं लगी हुई है, तो आपको एक भाग से ज़्यादा देना है कंपोस्ट, एक भाग से ज़्यादा देना है मिट्टी और आधा भाग देना है उसमें रेत या बालू, रेत दीजिए या फिर उसमें कोकोपीट दीजिए। तो इस तरह से जब मिट्टी बनाते हैं तो आपके प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी, क्योंकि तब आपने शुरुआत में ही अपने प्लांट को भरपूर फर्टिलाइज़र दे दिया है, मिट्टी उसकी बहुत पोरस बनाई है, मिट्टी बहुत हेल्दी बनाई है। इसलिए आपके गुड़हल के प्लांट पर इसी तरह से कलियां बनती रहेगी। मैंने जितनी कटिंग लगाई है, कटिंग लगाने के बाद पत्ते आने से पहले उसमें बड आ जाते हैं। तो लगाने का एक तरीका होता है, मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब इसमें मैं बतलाऊंगी कि मैं अपने प्लांट पर बाकी समय में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो कि मेरा सालों भर चलता है। तो आपको भी एक रूटीन बना लेना है। हिबिस्कस के प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग लाने के लिए एक रूटीन होना चाहिए। रूटीन में ही आप यदि उसे फर्टिलाइज़र देंगे तभी आपके प्लांट पर इस तरह से लगातार कलियां बनेंगी और लगातार उसमें फ्लावरिंग होते रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी। तो रूटीन होना बहुत ही ज़रूरी है। रूटीन में आपको क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है, तो ये आगे मैं वीडियो में बता रही हूँ। दोस्तों, रूटीन सिर्फ फर्टिलाइज़र का नहीं होना चाहिए बल्कि वाटरिंग का भी होना चाहिए। आपको एक टाइम टेबल के अनुसार ही अपने गुड़हल के प्लांट पर वाटरिंग करनी है। अब चलिए इसके प्लांट पर हम कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो साल में 2 बार आपको कोई भी कंपोस्ट अच्छी मात्रा में देना है, जो कि काउडंग कंपोस्ट है या फिर वर्मी कंपोस्ट है। एक तो देना है आपको फरवरी या मार्च में,
फरवरी से मार्च तक का आप कोई भी समय देख लीजिए, जब भी आपको टाइम हो तो एक अच्छा अमाउंट देना है। एक 10 से 12 इंच के गमले के लिए आपको 250 ग्राम से लेकर के आधा केजी के बीच तक का, यानी 300 ग्राम भी दे सकते हैं, 400 ग्राम भी दे सकते हैं, जैसा आपका प्लांट है आधे केजी तक का आप अमाउंट इसके लिए तय कर सकते हैं और अपने प्लांट पर देना है आपको फरवरी मार्च में। दूसरा इसका जो चक्र चलता है, साइकिल है, वो होता है अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर में। ये 2 टाइम आपको सॉलिड फर्टिलाइजर अपने प्लांट पर देना है ताकि आपके प्लांट की ताकत बराबर से बनी रहे। जो ताकत आपने शुरुआत में दी थी वही ताकत लगातार बनी रहे। इसके लिए उसको रिवाइव करने के लिए, उसकी एनर्जी को बनाए रखने के लिए साल में 2 बार हम सॉलिड फर्टिलाइजर देते हैं। उसके अलावा साल भर हम क्या क्या फर्टिलाइजर देते हैं, सारा फर्टिलाइजर एक साथ नहीं देना है दोस्तों, मैं शुरू में क्लियर कर देती हूँ। हर 15 दिन पर, क्योंकि यह हेवी फीडर होता है, हेवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है, लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, इसीलिए आप चाहते हैं कि लगातार फ्लावरिंग हो तो टाइम टेबल एक बना ले कि हर 15 दिन पर आपको कोई ना कोई फर्टिलाइजर देना है। तो सबसे पहला है ऑर्गेनिक DAP, उसके साथ साथ बोन मील है और नीम की खली है दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है। और ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। प्लांट के ऊपर मैग्नीशियम सल्फेट हर 2 महीने पे आपको ज़रूर देना है, क्योंकि एक तो ये हमारे प्लांट को मौसम की मार से यानी कि शॉक से बचाता है। जैसे ही गर्मी आती है, बरसात आती है, जाड़ा आता है, तो मौसम के कारण हमारा प्लांट थोड़ा सा शॉक में जाता है, उससे ये बचाता है और मैग्नीशियम की कमी को भी पूरा करता है। उसके बाद यह है फिटकरी। प्लांट की मिट्टी यदि अल्कलाइन हो जाती है तो फिटकरी का उपयोग हम हर 2 से 3 महीने के बीच में एक बार ज़रूर करते हैं, क्योंकि लगातार वाटरिंग करते रहते हैं, उससे ड्रेनेज होल से मिट्टी तो पानी तो निकलता है, साथ साथ उसके जो फर्टिलाइज़र का अंश होता है वो भी निकल जाता है। तो 2 से 3 महीने में मिट्टी थोड़ी सी अल्कलाइन हो जाती है तो हम उसमें 2 से 3 महीने में इस फिटकरी को पानी में घोलकर एक बार अपने प्लांट की मिट्टी पर डाल देते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे प्लांट में जो फंगस लगे हैं वो भी दूर होते हैं, मिट्टी भी एसिडिक हो जाती है। प्लांट पर लगातार लगते रहते हैं, कभी फंगस लगते हैं, पेस्ट लगते हैं, उसके लिए हींग भी है, हींग है, हल्दी है और फिटकरी है। ये तीनों चीज़ें हमारे प्लांट को पेस्ट से दूर करते हैं। तो इसे आप डाल सकते हैं, अपना इंटरवल एक बना लें कि 2 से 3 महीने के बीच में एक बार फिटकरी का यूज़ करें, फिर 15 दिन के बाद हल्दी का यूज़ करें, 15 दिन के बाद आप हींग का यूज़ करें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है हमारे प्लांट को पेस्ट से बचाता है, कीड़ों से बचाता है, फंगस से बचाता है, मिट्टी को हेल्दी बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों चाय की पत्ती, जो हर घर में किचन में होती है। तो आप चाहे तो यूज़ चाय की पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश चाय की पत्ती भी। चाय की पत्ती में भर भर करके नाइट्रोजन होता है, जो हमारे प्लांट के पत्तों को बिल्कुल ग्रीन रखता है, चमकदार रखता है ना, लश ग्रीन और चमकदार, जिससे हमारे प्लांट भोजन अच्छा से बना पाते हैं। दूसरी बात इसकी है, ये प्लांट की मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है, यानी ये एक इस तरह का फर्टिलाइजर है जो हमारे मिट्टी को हेल्दी बनाता है, मिट्टी के नेचर को डेवलप करता है, इन्हांस कर देता है। तो इसीलिए हर 15 दिन पर, 1.5 महीने पर, 1 महीने पर आप एक बार चाय की 1 चम्मच पत्ती 1 लीटर पानी में घोलकर आप प्लांट की मिट्टी में डाल दें और प्लांट पर स्प्रे भी कर दें, जिससे पत्तियों में चमक भी आ जाएगी, पत्तियां साफ भी हो जाएगी। फिर उसके बाद है सोडा, है ना, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी वही काम करता है जो हींग और हल्दी करते हैं। बेकिंग सोडा में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारी मिट्टी में लगे हुए फंगस को, कीड़े मकोड़े को, पेस्ट को दूर करता है। तो वो भी आप 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सरसों की खली, जिसका ज़्यादातर उपयोग होता है जाड़े के दिनों में। जितने दिन विंटर रहता है, 3 महीने आप छूट करके हर 15 दिन पर इसका उपयोग कर सकते हैं। पानी में घोल कर रख दीजिए और उसे पतला लिक्विड बना करके और डालिए अपने प्लांट पर। ये है दोस्तों चॉक। ये चॉक जो है बड़े काम की चीज़ है। यदि आप बोन मील नहीं डाल सकते, हड्डियों का चूरा नहीं डाल सकते हैं, तो ये जो चॉक है इसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो कि बोन मील में भी होता है। वो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, हमारे प्लांट की जड़ों को डेवलप करते हैं। प्लांट की जितने भी फाइब्रस रूट है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होती है, उसमें मजबूती आती है और इसी के कारण कलियां नहीं झड़ती है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि कलियां पीली होकर के टूट कर गिर जाती हैं खिलने से पहले ही। तो उसका कारण यही है कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है प्लांट में, तो कलियां जो है वो गिरने लगती हैं। तो यदि आप बोन मिल नहीं डाल सकते हैं तो चॉक पाउडर
चॉक को लेकर के पाउडर बना लीजिए और 15 से 20 दिन के बाद एक बार अपने प्लांट की मिट्टी में उसे डाल दीजिए। हो सकता है कि फिर 2 महीने आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन समय समय पर ज़रूरत पड़ती है तो आप ये डालिए। उसके बाद दोस्तों 2 केमिकल खाद मैं बतला रही हूँ, एक तो रेड पोटाश है और दूसरा है यूरिया। ये दोनों हैं तो केमिकल, लेकिन बहुत तेज़ी से प्लांट को ग्रोथ पर लाते हैं। यदि आपका प्लांट बहुत दिनों से ग्रोथ पर नहीं आ रहा है, उसमें बहुत टहनियाँ नहीं निकल रही है, ब्रांचेस नहीं आ रहे हैं, पत्ते उसके नहीं निकल रहे हैं, तो आप उस पर यूरिया डाल सकते हैं। यूरिया के 6-7 दाने आप मिट्टी में डाल करके और पानी डाल दीजिए। आप देखिएगा 10 दिन के अंदर उसमें ग्रोथ आ जाएगी, बहुत सारे ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने होते ना होते आपका पौधा बहुत घना हो जाएगा। जब पौधा घना होगा तो फ्लावर भी ज़्यादा आएंगे। यदि फ्लावर नहीं आ रहे हैं इसके बाद भी, तो आप रेड पोटाश डालिए, पोटेशियम की मात्रा उसे मिलेगी तो फ्लावरिंग होगी। उसके बाद एक चीज़ गर्मियों के दिनों में आप यूज़ कर सकते हैं, यह है काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र या गोबर के जो कंडे होते हैं, यदि आपको वो भी मिलते हैं तो आप 48 घंटे के लिए पानी में गीला करके भिगोकर इसे रख दीजिए, तो सारी गर्मी इसकी निकल जाएगी। उसके बाद आप इसको 1 लीटर ये ले लीजिए और 1 लीटर पानी ले लीजिए, अच्छे से डाइल्यूट करके आप मिट्टी में डाल देंगे तो कोई आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, ये सभी की मात्रा बहुत प्रचुर होती है, जिसके कारण आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। नाइट्रोजन ज़्यादा होने के कारण प्लांट में पत्तियाँ अच्छी आएगी। आयरन, मैग्नीशियम होने के कारण प्लांट के पत्ते का कलर बहुत हरा होगा और बहुत हेल्दी होंगे। उसके अलावे आप क्या डाल सकते हैं दोस्तों, जो कि मैं हमेशा बना कर रखती हूँ, यह है एलोवेरा का एंजाइम। 1 लीटर पानी में एलोवेरा की 4-5 पत्तियां तोड़ करके आप कट करके डाल दीजिए और उसमें 50 ग्राम गुड़ डाल दीजिए और 15 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है। इसे आप साल भर रख सकते हैं। उसके बाद 2 चम्मच 3 चम्मच आप 1 लीटर पानी में डालकर और इसको पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। बिल्कुल सेफ है, सेफेस्ट है। और एलोवेरा एंटीसेप्टिक भी होता है, या फर्टिलाइजर भी होता है, पेस्टिसाइड भी होता है। उसके बाद यह है केले के छिलके का एंजाइम, है ना। केले के जिस तरह से एलोवेरा की पत्तियों को कट करके हम पानी में डालकर गुड़ में डालकर रखते हैं, उसी तरह से केले के छिलके में पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है, बहुत भारी मात्रा होती है। तो आप सिंपल तरीके से भी उसे पानी में गीला करके और 24 से 48 घंटे के बाद उसके लिक्विड को आप पौधे में डालते हैं तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। और यदि इसका एंजाइम बनाकर रख लेते हैं तो एंजाइम की मात्रा आपको थोड़ी सी कम डालनी होगी। लेकिन ये तीनों चारों चीज़ें जो लिक्विड है, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने प्लांट पर। गोबर के जो काउडंग कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र, प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र और बनाना के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, इन चारों को मिलाकर भी आप दे सकते हैं। तो आपको मात्रा कम देनी होगी, पानी इसमें ज़्यादा मिलाना होगा और इसे अब पौधे पर डाल देने के बाद पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जो कटिंग आपने लगाया है, छोटी छोटी सी कटिंग में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और जो प्लांट आप छोटे भी लेकर के आए हैं नर्सरी से, या आपके घर में जो छोटे छोटे प्लांट है, उस पर भी हेवी फ्लावरिंग होगी। जैसा कि मैं अपने प्लांट पर आपको दिखलाती हूँ कि छोटे छोटे से मेरे प्लांट होते हैं, 1 फीट के, 1.5 फीट के, उस पर हेवी फ्लावरिंग होती रहती है। तो यही कारण है कि इतने सारे फर्टिलाइज़र को मैं एक रूटीन वाइज डालती हूँ, सारे के सारे को एक बार नहीं डालती हूँ। मैंने ये बांधा हुआ है कि हर 15 दिन पर एक लिक्विड फर्टिलाइज़र मुझे डालना है। सॉलिड फर्टिलाइज़र साल में 2 बार डालती हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिन पर, और जो पेस्टिसाइड है वो भी हर 15 दिन पर। तो इस रूटीन को फॉलो करें और इस तरह से आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपके घर में भी, आपके गार्डन में भी इसी तरह से गुड़हल के फूल लगातार बड़े बड़े से, छोटे छोटे प्लांट पर बड़े बड़े से फ्लावर खिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी, टिप्स आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।